तो हम लोग ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्लड हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सारे प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन से लेके जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो ब्लड से ही पूरा होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मेन मीडियम है ब्लड। और इस तरह से अगर ब्लड की कहीं से भी इंजरी हो रही है, हम देखते हैं कि ट्रोमा होता है, कुछ भी होता है, तो ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे बॉडी में एक बहुत ही मैकेनिज्म होती है अच्छे तरीके से, जो उसको रोकने में मदद करती है, उसको रोकती है। तो उसमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, और सीरीज ऑफ रिएक्शन के साथ साथ इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके लिए जो है कि एक कम्प्लेक्स एंजाइम कम्प्लेक्स होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन, और ये एक एंजाइम कम्प्लेक्स है। और ये जो कम्प्लेक्स है, ये एक सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन होता है, जिसको कि हम लोग कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके एक सीरीज ऑफ रिएक्शन करते हैं, और किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसको कि हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है वो फिर मेन प्रोसेस को करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज है, ये मेनली क्लॉटिंग के काम करता है। इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग समझ जाएंगे कि ये थ्रोम्बोकाइनेज का क्या फंक्शन है। तो मेन हमारे यहाँ बताने का मतलब ये है कि थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर मेन रिएक्शन। और ये फार्म कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं ब्लड के अंदर, 1 to 12 तक फैक्टर्स होते हैं जो इस थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन करते हैं। और इस जो है कि सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन के थ्रू ये चीज़ होती है। बहुत सारे और भी रिएक्शन है जो इसमें आपको नहीं बताया गया है, तो उसके थ्रू इस थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन होता है, इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कैस्केड प्रोसेस भी बोलते हैं। और वो फिर फाइनली यहाँ पर आकर के क्लॉटिंग का काम करता है। तो आपको फैक्टर्स के बारे में डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ हमें मेन रिएक्शन को समझना है कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है और इस पर एक इंजरी हो रही है, इंजरी होगी, यहाँ कट लगेगा, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। तो ब्लीडिंग कट लगने से क्या होगा, जो इंडोथीलियल वाल है, ये ब्लड वेसल की वाल जो होती है, आप जानते हैं इंडोथीलियम, मेसोथीलियम, एक्सोथीलियम, इस तरह से लेयर होती है। तो जब इंडोथीलियल डैमेज होती है, इंडोथीलियम लेयर डैमेज होती है, तो उसके अंदर कुछ कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो एंडोथेलियल वाल में जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो ब्लड के प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट से एक्सपोज होते हैं। तो वहाँ पर प्लेटलेट्स गैदर हो जाती हैं और ब्रेक डाउन होता है उनका, और वो रिलीज करती हैं 2 सब्सटेंस का, एक तो सीरोटोनिन का रिलीज करती हैं, दूसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन का। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बेसिकली किस चीज़ से रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है क्या करेगा फिर आगे चल करके, एंजाइम फॉर्म एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है फिर एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन करेगा। और थ्रोम्बोकाइनेज क्या चीज़ हमने बताया आपको कि थ्रोम्बोकाइनेज है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जब प्लेटलेट्स यहाँ पे गैदर होंगी इंजरी साइट पर, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और सेरोटोनिन 2 चीज़ रिलीज होती हैं वहाँ पे। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन करता है। और थ्रोम्बोकाइनेज क्या है, एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, ठीक है, जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। दूसरा यहाँ पे सीरोटोनिन की अगर हम बात करें, तो सीरोटोनिन क्या करता है, जो ब्लड वेसल है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कंट्रैक्ट करता है, जिससे कि जो उनका ब्लड फ्लो है वहाँ पे वो कम हो जाए। जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हुई, जो इंजरी साइट है वहाँ पर प्लेटलेट्स गैदर होते हैं आफ्टर इंजरी, और वो 2 थिंग्स को रिलीज करते हैं, सीरोटोनिन को और थ्रोम्बोप्लास्टिन को। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन करता है। और थ्रोम्बोकाइनेज एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है जो कि क्लॉटिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कर रहा है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, प्लेटलेट से। तो इसमें और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, लेकिन आपको अपने लेवल पे इतना ही जानना है कि यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और थ्रोम्बोकाइनेज क्या चीज़ है, एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। और इसके बाद ये थ्रोम्बोकाइनेज पहला काम क्या करेगा, जो ब्लड के अंदर हेपेरिन है उसको इनएक्टिवेट करेगा, खास करके उस साइट पर। हेपेरिन आप जानते हैं एक एंटी कोगुलेंट होता है, जो ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट होने से रोकता है। तो उस साइड पे जहाँ पे इंजरी है, उस साइड पर ये रिलीज होगा, ताकि यहाँ पे क्लॉटिंग हो पावे। अगर यहाँ पे हेपेरिन इनएक्टिवेट नहीं होगा तो क्लॉटिंग होने ही नहीं देगा। तो इस साइड पे हेपेरिन को ये इनएक्टिवेट कर देता है। दूसरा इसका काम ये है, जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो प्रोथ्राम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन।
फिर ये जो थ्रोम्बिन बनेगा यहाँ पे, फिर ये फाइब्रिनोजन को, ये भी ब्लड के अंदर मौजूद होता है और इसको फाइब्रिन में चेंज करेगा। फाइब्रिन फिर फाइनली आरबीसी के साथ मिलकर के एक क्लॉट सा फॉर्मेशन बना लेगी। आप देखे होंगे जहाँ पे ब्लीडिंग होती है एक क्लॉट सा थोड़ा सा डार्क कलर का बन जाता है, तो वो चीज़ वही यही है, फाइब्रिन क्लॉट ही है वो। जैसे यहाँ पे अब क्लॉट फॉर्मेशन हो गया इंजरी साइट पे और ब्लीडिंग को ये स्टॉप कर देता है। तो एक कार्क की तरह, जैसे बोतल में आप कार्क लगाते हैं उस तरह से ये एकदम बिल्कुल वहाँ पे स्टॉप कर देता है इसको। तो ये पूरी आप एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है। एक्चुअली ये रिएक्शन इतना डायरेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी हमने थ्रोम्बोकाइनेज की बात किया, तो थ्रोम्बोकाइनेज का जो फॉर्मेशन होता है वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है और इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, करीब 12 फैक्टर होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो आपको इतना ही जानना है कि इंजरी कहाँ हुई और उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर हुई। इसमें मेन जो फैक्टर है वो कौन है, प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स इसीलिए आपने सुना होगा कि प्लेटलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो फिर ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा होती है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। हीमोफीलिया में भी यही होता है आपका कि उसमें इस फैक्टर्स की कमी होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है ज़रा से भी चोट लगने के अंदर। तो इस तरह से ये उसके बारे में हम डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं हीमोफीलिया के बारे में, लेकिन आपको क्लॉटिंग प्रोसेस को आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होती है। तो आप एक बार रिवाइज कर देते हैं। जहाँ इंजरी हुई किसी साइड पे, फिर जो ब्लड वेसल के कोलेजन फाइबर हैं वो प्लेटलेट से एक्सपोज होते हैं और वहाँ पे प्लेटलेट्स की गैदरिंग होती है, ब्रेकडाउन होता है उनका और रिलीज होता है इन फैक्टर्स का। तो इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन है और सीरोटोनिन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है फॉर्म करता है थ्रोम्बोकाइनेज का। थ्रोम्बोकाइनेज एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, एंजाइम कम्प्लेक्स है जो कि एक कैस्केड प्रोसेस या सीरीज ऑफ एंजाइम रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद एक, बल्कि हम कह सकते हैं कि इसकी एक अलग पूरी प्रोसेस है, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज जो फॉर्मेशन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से, वो इन हेपेरिन को इनएक्टिवेट करता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है। फिर ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है। इस तरह से ये पूरा एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जो कि फाइनली ब्लड क्लॉट या फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन करता है और उस साइड को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है जहाँ पर कि ब्लीडिंग हो रही है।